सियावर रामचंद्र की जय। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस भव्य एपिसोड में। क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे इतिहास को बनते अपने आंखों से देखते हुए चर्चा करते जा रहे हैं जो कि आने वाली सदियों में आप और हम गवाह बनेंगे कि हमने एक इतिहास का क्षण अपनी नजरों के सामने देखा। मैंने आज अपनी टीम से चर्चा करते समय कहा था कि जिस प्रकार से हमारे बुजुर्गों ने कभी आजादी को अपनी आंखों के सामने देखा था, आजाद होते भारत के वो गवाह बने थे, संभवतया आज सांस्कृतिक पुनर्जागरण के इस कालखंड में जब आप और हमने 500 साल से भगवान राम के इस मंदिर के इंतजार में हमारे पूर्वजों को इंतजार करते देखा और आज हम सब लोग मिलकर के इस मंदिर में भगवान रामलला विराजमान को देख करके जिस प्रकार से आनंदित और प्रसन्नचित हुए हैं, संभवतया आने वाले समय के लिए यह काल अपने आप में एक मिसाल बनेगा। तो इसी के साथ आप सभी को आज के सेशन से पूर्व बहुत सारी जय सिया राम की बधाइयां। और आप सब लोग जहां भी हैं, क्योंकि आज हमारे भी पूरे तरह से हमारा पूरा जो हमारी स्टाफ है, हमारा परिवार है, हमारे सब घर के लोग पूरी तरह से आज दिवाली के तरह जश्न मना रहे हैं। सब तरफ दिए लगे हैं, बच्चे क्रैकर्स चला रहे हैं और सब खुशी का माहौल पूरी तरह से बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप सबसे गुजारिश है कि अपने स्तर पर जैसे जैसे संभव हो आज के दिन को यादगार बनाएं, क्योंकि आने वाले जमाने में यह दिन बहुत खास होने वाला है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। क्योंकि भारत के तो प्राण की प्रतिष्ठा बढ़ गई है, लेकिन ऐसे में दुनिया में किसको और कहां कहां मिर्ची लगी है, आज का सेशन यही बताने के लिए है। पहले बताएंगे प्रभु श्री राम किस प्रकार से मंदिर में विराजे, कैसे उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, किस प्रकार से प्रधानमंत्री ने यजमान बनकर के इस पूरे कार्य को विधि विधान समेत निभाया, लेकिन किस प्रकार से जिन्होंने भारत को कभी डिवाइड एंड रूल करके शासन करने के बारे में सोचा, कैसे अंग्रेजों के, कैसे अमेरिका वालों के, कैसे दुनिया के अंदर जो भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले लोग हैं, चाहे फिर वो डीडब्ल्यू हो, चाहे बीबीसी हो, चाहे सीएनएन हो, चाहे पाकिस्तानी डॉन अखबार हो, इनको कैसी मिर्ची लगी ना, आज के सेशन में ये भी बताया जाएगा। तो चलिए प्रभु श्री राम के नाम से कार्य के शुभारंभ करते हैं और आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। मैं यकीनन मान सकता हूं कि आप में से आज बहुत सारे लोगों ने दिन भर लाइव इवेंट्स देखे होंगे, क्योंकि हमने भी आप लोगों के लिए इस मंदिर के भव्य दर्शन अपने ही इन चैनल पर, प्रभु श्री राम के दर्शन आप लोगों के लिए इस चैनल पर लाइव आयोजित करवाए थे। हमने प्रॉपर तरीके से भारत के प्राण की प्रतिष्ठा के क्रम में, जो कि आज ट्रेंडिंग में चल रहा टाइटल है, इसको अपने दोनों चैनल अंकित इंस्पायर्स इंडिया और अपनी पाठशाला पर प्रॉपर तरीके से आप लोगों के लिए लाइव किया था। अगर आप नहीं देख पाए थे तो अभी भी जाकर देख लीजिएगा। हमने बताया था कि कैसे आज हमारे राम मंदिर में आ गए हैं। राम तो हम सबके दिलों में थे, सबके दिलों में राज कर ही रहे थे, हमारे जन्म से लेकर के हमारी मृत्यु तक हमारे साथ थे। लेकिन साथियों, संभवतः इतिहास में यह पहला दिन होगा जब कभी कहा जाएगा कि कोई ऐसा धर्म या कोई ऐसी विरासत जिसने अपने आप को प्रूव करने के लिए न्यायपालिका की यात्रा की हो। आपको पता है कि आज प्रभु श्री राम जिस मंदिर में विराजे हैं, ये किसी की जिद का, किसी की कट्टरता का परिणाम नहीं है। ये बकायदा न्यायपालिका से, न्यायपालिका की जजेस की बेंचेस ने यूनानिमसली जब यह कहा कि नहीं, यही स्थान प्रभु श्री राम का है, यही स्थान है जहां प्रभु श्री राम मंदिर विराजमान है। यह अपने आप में बड़ा ही आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा आस्था के नाम पर जो लोग प्रश्न करते हैं उनको बताने के लिए एविडेंस बनेगा। कि आप विचार कीजिए कि कभी कहा करते थे कि आस्था को लेकर कोई तर्क मत करना। आज दुनिया के बहुत सारे धर्म हैं जो बार बार एक ही चीज पर अड़ जाते हैं, मेरी आस्था, इस पर सवाल मत करना। प्रभु श्री राम के ऊपर तो ना जाने कितने प्रकार के प्रश्न किए गए, कितनी बार ना जाने उन्हें काल्पनिक बताया गया, ना जाने कितनी बार उन्हें कहा गया कि ये तो केवल कहानियों में है, इनके अस्तित्व का कोई लेना देना नहीं है। विचार कीजिए कि इन सब बातों को लेकर के देश की न्यायपालिका ने कि राम है या नहीं, राम अयोध्या में विराजमान है या नहीं, वहां जहां आज मंदिर बना है यहां राम मंदिर बन सकता है या नहीं, इस विवादित ढांचे के स्थान पर मंदिर बन सकता है या नहीं, इस पर न्यायपालिका के जजेस ने, भगवान के ऊपर जजेस बैठे और उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, राम अपनी जगह सही हैं। साथियों, संभवतया यह सनातन धर्म की ही यह सहिष्णुता है, यही उसकी सहनशीलता है जिसके चलते आज आप और हमने इस इतिहास को बनते देखा है। क्योंकि हमने इतने समय तक जो इंतजार किया कि एक दिन भगवान राम
लला अपने मंदिर में विराजेंगे, अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे। बहुत सारे लोगों ने तमाम तरह के तर्क दिए, अरे भगवान ही तो है, फिर खुद का मंदिर खुद क्यों नहीं बना लेते? अरे भगवान तो असल में विष्णु के अवतार हैं, वो इंसान के रूप में आए हैं और इंसान के रूप में आकर के वो इंसानों को बताते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ईश्वर ने अपने इंसानी रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम राम बनने का जो अपना जीवन का परिचय दिया हम सबको, आज के इस कालखंड में न जाने कितने भारतवासियों के मन में यह उत्साह, उमंग और मोटिवेशन का संचार करेगा, जो बार बार यही याद दिलाएगा कि भगवान जब खुद इंसान अवतार में राम बनकर पृथ्वी पर आए थे तो अपनी मर्यादाओं के चलते वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए थे। साथियों, आज का यह जो दौर है जिसमें आप और हम आज की इस घटना के साक्षी बने हैं, यह दौर आने वाले समय में आपको बार बार याद दिलाएगा कि प्रभु श्री राम भी अपने संघर्ष के समय में टेंट में रहे थे। प्रभु श्री राम भी लोगों के दिलों में, दिमाग में विराजमान थे, लेकिन अपने एक भव्य मंदिर के लिए 500 साल तक संघर्षशील थे। यानी कि विचार जो होता है, व्यक्ति के आदर्श जो होते हैं, सत्य जो होता है, जो ईश्वरीय आस्था जो होती है, वो इतने लंबे समय तक इंसान के जहन में जिंदा रह सकती है। प्रभु श्री राम किसी मूर्ति के अंदर नहीं समेटे जा सकते। यह नहीं कहा जा सकता कि अब प्रभु श्री राम मूर्ति में आ गए हैं तो अब हम सबके अंदर से बाहर आ जाएंगे। नहीं साहब, हमारे अंदर तो जब हम जन्मे थे ना, तब भी सबने राम नाम की दुहाई दी थी, और हमारे किसी के भी अगर अंतिम यात्रा भी हो रही होती है तो फिर राम नाम सत्य की ही दुहाई दी जाती है कि अंतिम सत्य केवल राम है। तो राम हम सबके दिल में थे, आज उन्हें एक प्रतिमा का रूप मिल गया है। आज हमारे राम आ गए हैं, आज हमारे राम अपने घर में आ गए हैं, आज हमारे राम अपने महल में आ गए हैं, आज हमारे राम अपने भव्य मंदिर में आ गए हैं। तो यह क्षण आप और मेरे लिए, दोनों के लिए आनंददायी है, और आने वाले समय में चूंकि यह इतिहास बनने जा रहा है, आप और हम इस बात को आने वाली पीढ़ियों को बार बार याद दिलाएंगे कि हां, हमने एक पल ऐसा देखा था जिस समय संपूर्ण भारतवर्ष रंगा हुआ था भगवा में, जहां एक बार और दिवाली मनाई गई थी। 22 जनवरी दिवाली की तारीख के रूप में मनाई गई थी। ये तिथि अपने आप में अंकित हो जाएगी। हम लोगों ने अपने स्तर पर, आपने अपने स्तर पर इसको आज जैसे जैसे संभव हो, आपने इसको पूरी तरह, हमने आज पूरे दिन भर में, हमारे स्टाफ ने, हमारे सह कर्मचारियों ने, सबने मिलकर आज इस दिन को बहुत यादगार मनाया, और देश भर के लोगों ने इसे बहुत ही आनंददायक तरीके से मनाया है। शुरुआत होती है आज के इस दिन की प्रधानमंत्री के नाम पर। अच्छा, कुछ लोगों का एक तर्क और आ रहा था, मैं उसको भी आपके पहले ही सेशन में शुरू कर देता हूं। कुछ लोगों का बार बार तर्क यह था कि यहां पर पूरा की पूरा फोकस कैमरे का प्रधानमंत्री पर था। प्रधानमंत्री, कईयों का कहना था कि इवेंट जब राम भगवान का था तो प्रधानमंत्री को यहां क्यों दिखाया जा रहा था? भैया, प्रधानमंत्री लोकतंत्र के अंदर राजा की पदवी रखता है, और यह तर्क से परे नहीं है, यह तर्क के भीतर है। उन्हीं इसी के चलते हुए यजमान भी बनाया गया था, गर्भगृह में भी बुलाया गया था। आप इस चीज का विचार कीजिए कि प्रधानमंत्री, आपको यह चीज बहुत अच्छे से ध्यान होनी चाहिए कि भारतवर्ष असल में वो देश है जिसने अपने राजाओं से प्रभावित होकर के समय समय पर धर्म को देखा है। आज हमारे देश में जब हम इस्लाम की बात करते हैं, आज हमारे देश में जब क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, ये सब धर्म आए कैसे? ये सब धर्म हमारे देश में आए हुए विदेशी आक्रांताओं की वजह से आए, फॉरेन इन्वेडर्स की वजह से हमारे देश में आए थे। जब यहां आए हुए राजा अपने धर्म की पालना किया करते थे तो प्रजा सोचती थी यत्र राजा तत्र प्रजा, राजा जैसा होगा प्रजा वैसी होगी। यहां तो ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अपने ही नाम पर धर्म चला दिया। दीन ए इलाही अकबर के बारे में आपने सुना होगा। मतलब समझने का प्रयास कीजिए कि यहां पर जो राजा होते हैं, जिस प्रकार के देश के प्रधान होते हैं, उनको हमारे देश ने परिपाटियों में अपनाया है। आज यह दिन हमें इसलिए भी यादगार होगा क्योंकि आज अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री इस पूरी प्राण प्रतिष्ठा को पूरे व्रत नियम उपनियम के साथ पूरे करते, यम नियम के साथ पूरे करते हुए आज इस दिन के गवाह हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारा देश का हर नागरिक, गले गली के अंदर हर व्यक्ति यह सोचता है कि जब प्रधानमंत्री, जिसको लोकतंत्र में जनता ने अपने बहुमत से चुनकर उस पद तक पहुंचाया है, अगर वो ऐसा कर सकता है, वो ऐसा मान सकता है, तो मेरे मानने में क्या है? कुछ लोग कई बार मिमिक्री करते हुए पाए जाते हैं, कहते हैं प्रधानमंत्री सफाई लगी हुई जगह पर झाड़ू लगा रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? केवल फोटो अपॉर्चुनिटी? अरे नहीं जनाब, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए उनके पास सरकार का दिया इतना कुछ ऑलरेडी है, इतने गार्ड, इतने सिक्योरिटी पर्सनल्स, इतने कर्मचारी कि आप और हम जैसे ना जाने कितने लोगों की नौकरी चल जाए। लेकिन मुद्दा यह है कि एक राष्ट्र का अध्यक्ष जब आपको खुद झाड़ू पकड़ करके लगाता हुआ दिखाता है तो वो ये कहना चाहता है
कि जब ये काम करने में मुझे शर्म नहीं आ रही तो आपको भी नहीं आनी चाहिए। साथियों, जितने भी लीडर्स होते हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनका असल उद्देश्य आप लोगों को यह प्रेरणा देना होता है कि जब यह काम हम कर सकते हैं तो आपके अंदर भी, क्योंकि वो अपने जीवन को आपके लिए एक प्रेरणा के रूप में देने का प्रयास कर रहे हैं, इसी